देखो अज दी आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं पैसिव इंट्रोडक्शन बनाउण दे नाल कि टास्क वन दी पैसिव इंट्रोडक्शन किद्दां बनाई जाती है। सब तो पहले नंबर ते तां सानूं पता जी कि टास्क जिहड़ा वन है एकेडैमिक दा, ठीक है। टास्क वन का एकेडैमिक दा उहदी जिहड़ी पैसिव इंट्रोडक्शन बनाई दी आ वो स्टार्ट हुंदी आ द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग तो, ठीक है। जिहड़ा वर्ड हुंदा द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग मैं उहरे सब लिख के दिखाऊंगा। मेनली आपां पैसिव इंट्रोडक्शन बनाउण लगे आ, ये स्टार्ट हुंदी आ द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग तो। हमेशा ही एक वर्ड लिखा जाता होंगे इसकी स्टार्टिंग के विच द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैश 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 जो भी अगे आपां नूं साडे मैप या चार्ट या किसी भी चीज़ के लिखा जाता वा वो इनफॉर्मेशन लिखण तो बाद दे विच फिर आपां एंड दे विच आके कॉमा पाउने आ, इनफॉर्मेशन नूं लिख के फिर लिखते हुंदे आ इज डिपिक्टेड बाय डैश। डिपिक्टेड का मतलब हुंदा शो, एलोस्ट्रेट, डैमोनस्ट्रेट जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है ना। डिपिक्टेड बाय तो बाद आप लिखते होंगे चार्ट के एक चार्ट आ, दो चार्ट ने, ब्लेंड चार्ट आ, किहड़ा चार्ट आ उहदा स्पैसीफिकली नाम लिखते होंगे आप। ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि साडा जी सिंगल चार्ट है, डबल चार्ट है या ब्लेंड चार्ट है तो इंट्रोडक्शन वक्री होगी ना। इंट्रोडक्शन हमेशा ही इको लिखी जाऊगी, बस बदलू तो की बदलूगा विचों इनफॉर्मेशन बदलूगी कि जे एक दे विच टी कॉफ़ी की इनफॉर्मेशन आ, दूसरे च कुछ इनफॉर्मेशन आ तो वो इनफॉर्मेशन बदलनियां। लिखण का तरीका बेसिक पैटर्न कदे नहीं बदलूगा कि किद्दां लिखिया जांदा वा। दूसरे नंबर के उत्ते एक होर चीज़ है कि जदों आपां नूं सिंगल चार्ट मिलदा, सिंगल चार्ट दे विच तां नॉर्मली द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिखण तो बाद एंड दे विच आपां कॉमा पा के इज डिपिक्टेड बाय डैश डैश लिख दिंदे आ। जद आपां नूं मिलदा जी डबल चार्ट या ब्लेंड चार्ट, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ दस देवां कि डबल चार्ट किहड़ा हुंदा। डबल चार्ट हुंदा वा जद सानूं कोई भी दो चार्ट मिले ने तो दोनों सेम चार्ट ने। ये कोई डिपेंड नहीं करता है कि इनफॉर्मेशन सेम आ या वक्री आ, चार्ट सेम ने, चार्ट की टाइप सेम आ, किस्म सेम आ। जिद्दां कि मैं तुहानूं एग्जांपल दिन्ना, अपने कोल दो पाई चार्ट आउंदे ने या दो ब्लेंड चार्ट दे विच की हुंदा कि मिश्रित हो जाते हैं ब्लेंड चार्ट, ठीक है। ब्लेंड चार्ट नहीं, जब अपन दो पाई चार्ट आउंदे ने, दो मैप आ जाते हैं, दो बार ग्राफ आ जाते हैं, दो लाइन ग्राफ आ जाते हैं, कोई भी चार्ट आउंदा दो आ जाते हैं उहदे वर्गे। सो ठीक है, सो उस नूं आपां कहने डबल चार्ट। दोबारा दोहराउणा, कोई भी दो चार्ट आउणगे ते दो चार्ट सेम टाइप दे होणगे उन्होंने आपां कहांगे डबल चार्ट। जद दो चार्ट या दो तो वध चार्ट अलग अलग तरीके दे आउणगे, मनो एक लाइन ग्राफ आ, एक बार ग्राफ आ, तो उसनूं कहांगे ब्लेंड चार्ट, ठीक है। दो चार्ट सेम आउंदे ने या दो तो वध भी आउंदे ने, मनो 5 या 6 पाई चार्ट आ जांदे ने जे, तो वह अपना किस्म डबल चार्ट वाली ही है, ठीक है ना। तो बट उन्होंने जब आप लिखांगे तो उन्होंने डबल चार्ट नहीं कहना। इज डिपिक्टेड बाय पाई चार्ट्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स, चार्ट की किस्म का नाम लिखना तो एस ला देनी है, ठीक है। दो पाई चार्ट ने तो पाई चार्ट्स या 2 पाई चार्ट्स भी कह दें। हुण जे 3 या 4 पाई चार्ट्स ने आप 3 या 4 पाई चार्ट्स नहीं कहांगे, सिंपल इज डिपिक्टेड बाय पाई चार्ट्स, ठीक है। दो तक काउंटिंग आप लिख सकते हैं, ए पाई चार्ट या 2 पाई चार्ट, 3 या 4 आउंदे ने लैदे तो आप काउंटिंग नहीं लिख देंगे कदे, सिंपल ही चलन दें। हुण उस तो बाद जे अपने कोल ब्लेंड चार्ट है, सुनो, जे इनफॉर्मेशन सारी लिखण तो बाद जी आप एंड च लिखना ब्लेंड चार्ट, तो उन्होंने लिखांगे इज डिपिक्टेड बाय अ ब्लेंड चार्ट। द इनफॉर्मेशन रिगार्डिंग डैश 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 कॉमा इज डिपिक्टेड बाय अ ब्लेंड चार्ट। ते उस तो बाद दे विच लिखिया जांदा वा अपने इंट्रोडक्शन दे नाल द डाटा हैज़ बीन
कैलीब्रेटेड इन डैश। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਦ ਡਾਟਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦ ਡਾਟਾ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇਨ परसेंटेज, नंबर्स, डॉलर, बिलियन डॉलर, मिलियन डॉलर वगैरह, ठीक है, या काउंटिंग। इस हिसाब नाल इहदा मतलब आ लाइन दा कि जिहड़ा भी डाटा सानू गिवन आ वो किहड़ी तरीके दी सानू यूनिट च गिवन आ, वो यूनिट नू दस्सण लई आ लाइन आ। द डाटा हैज़ बीन कैलीब्रेटेड इन परसेंटेज, द डाटा हैज़ बीन कैलीब्रेटेड इन किलो, मीटर, लीटर, ठीक है। जिस हिसाब नाल भी सानू डाटा गिवन आ, आपां सिर्फ उरे लिखना वा कि भी किहड़ी चीज़ मेन आ। कई बार की हुंदा सानू दो चीज़ां 'च डाटा गिवन हुंदा, परसेंट च भी डाटा गिवन हुंदा, रुपईयां 'च भी डाटा गिवन हुंदा। भावें सिंगल आ, डबल आ, ब्लेंड चार्ट हो सकदा तुहानूं भी परसेंट च भी गिवन होवे एक पासे दे विच ते दूसरे पासे दे विच हो सकदा तुहानूं पैसिਆਂ 'ਚ भी गिवन होवे। तां तुसीं किद्दां लिखोगे? तां तुसीं लिखोगे द डाटा हैज़ बीन कैलीब्रेटेड इन डॉलर्स एंड परसेंटेज। द डाटा हैज़ बीन कैलीब्रेटेड इन डॉलर्स एंड परसेंटेज। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਏਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਡ ਚਾਰਟ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ, ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2017 ਉਰੇ ਲਿਖਤੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕੌਮਾ ਇਜ਼ ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾਏ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਨੋ ਉਰੇ ਦੋ ਨੇ, ਦੋ ਲੈਦੇ ਚਾਰਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਡਿਪਿਕਟਡ ਬਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ in UK, US and India। in 2017, comma, as well as its production in same countries in 2008, comma, is depicted by a blend chart। The data has been calibrated in percentage and ਨੰਬਰਸ। ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੋਟਲੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਡ ਚਾਰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਇਨ UK, US ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2017 as well as
its production in same countries in 2008 is depicted by a blend chart. The data has been calibrated in percentage and numbers. ठीक है, देखो the information regarding consumption of tea and coffee in UK, US and India in 2017 as well as its production in same countries in 2008 is depicted by a blend chart. The data has been calibrated in percentage. ठीक है, ये बनता अपना टोटली। तो देखो ये की चीज़ अपनी मेन आप लिखी, आप एज वैल एज जोड़ता उरे, एज वैल एज जोड़ता। पहली इन्फॉर्मेशन जिथे मुक्की, जिथे आप कॉमा पा के इस डिपिक्टेड बाय लिखना सीगा, है ना, उत्थे आप कॉमा जरूर पाया, बट एज वैल एज जोड़ के नवी इन्फॉर्मेशन नाले लिखती। फिर उस तो बाद आप कॉमा पाया, इज डिपिक्टेड बाय आ ब्लेंड चार्ट लिखिया, तो उस तो बाद आप लिखता द डाटा हैज़ बीन कैलीब्रेटेड इन परसेंटेज एंड नंबर। यह चीज़ हमेशा याद रखियो, जे तो दो लैदा का लिख रहे हो तो होर ज़्यादा काफ़ी वधिया रह जाता कि जे पहली कंजप्शन की गल की तो कंजप्शन आपां परसेंटेज आ जूगी, प्रोडक्शन आपां नंबर च आ जूगी। ठीक है, जे दिती हुई आ, जे सेम दिती है तो सेम ऑर्डर च लिख दो। पहली इन्फॉर्मेशन की गल पहली लिख दो भी परसेंटेज आ, एंड नंबर लिखा, नंबर आपां जी पता जी अपनी प्रोडक्शन के आ जाते हैं। ठीक है, सो इस तरीके आप एक अपनी पैसिव इंट्रोडक्शन बना सकते हैं।